हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। और मैं आपके प्यारी अंजलि पंडित आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। बेसिकली ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो इसलिए क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है पेशेंट फॉल। ओके, सो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पेशेंट फॉल के रिगार्डिंग। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का गिरना यानी कि पेशेंट फॉल, इसको ही हम कहते हैं दोस्तों पेशेंट फॉल। ठीक है, जो कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, मतलब कि ये पेशेंट की जान तक खतरे में डाल सकता है। अभी हम बात करेंगे कि क्या कारण होते हैं मरीज के गिरने के, कैसे रोका जा सकता है पेशेंट फॉल को, और अगर पेशेंट गिर जाए तो नर्सिंग स्टाफ को क्या करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, कोई भी चीज स्किप ना हो। और इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है आप किसी की जान बचा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों पेशेंट फॉल के रिगार्डिंग। सो क्या होता है पेशेंट फॉल? पेशेंट फॉल होता है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट का चलते फिरते गिर जाना, बिस्तर से गिर जाना, व्हील चेयर पर अगर पेशेंट जैसे कि चल रहा होता है तो गिर जाना, पेशेंट अगर वॉशरूम जाना है तो गिर जाना। तो वो गिर तो हॉस्पिटल के अंदर रहा है ना। जब मैनेजमेंट के अंदर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट। ठीक है, हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ होते हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट की। और फिर भी अगर पेशेंट गिर जा रहा है तो वो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट क्यों गिरा। और दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर एक सेफ्टी इंसिडेंट होता है जिसकी रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कॉज ऑफ फॉल, मतलब कि पेशेंट के गिरने के क्या क्या कारण होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कॉमन कॉजेस क्या होते हैं पेशेंट के गिरने के। है कि चक्कर आना या बीपी लो हो जाना। दोस्तों, अगर बीपी लो होता है या चक्कर आते हैं तो उस टाइम में भी पेशेंट गिर सकता है। लो लाइट इन नाइट, अगर रात में आपकी जो लाइट है वो लो है, मतलब कम लाइट करके कुछ लोगों को सोने की आदत होती है, और इनकेस अगर पेशेंट बेड से उठा तो वहां पे पेशेंट गिर सकता है। वॉकर या स्टिक की सही उपयोग कर रहे हैं, अगर जैसे वॉकर और स्टिक का सही उपयोग पेशेंट अगर नहीं कर रहा है, उसको नहीं मालूम है कि वॉकर से कैसे चलना है, तो वहां पर भी पेशेंट गिर सकता है। अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट होता है। कुछ मेडिकेशन लाइक सेडेटिव जो मेडिकेशन होती है ना, उनके साइड इफेक्ट होते हैं। सेडेटिव मेडिकेशन मोस्टली रात में ही ली जाती है। अगर किसी पेशेंट ने सेडेटिव मेडिसिन ली है, उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिजीनेस सा रहता है कि थोड़े थोड़े चक्कर से आते रहते हैं, नींद में रहता है। सेडेटिव्स का मतलब ही होता है नींद में रहना। ठीक है, या कोई पेशेंट बीपी की मेडिकेशंस लेता है, अचानक से बीपी लो हो गया, अचानक से बीपी हाई हो गया, पेशेंट बेड से उठा, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट गिर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिसलन भरी जमीन या गीला फर्श होता है तो भी पेशेंट गिर सकता है। पेशेंट अगर वॉशरूम जा रहा है या जल्दी में अकेले उठ रहा है, ठीक है, बेड से जल्दी में अकेले उठ रहा है और वॉशरूम जा रहा है, तो वहां पर भी पेशेंट गिर सकता है। नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही भी होती है, कभी कभी जीडीएस स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही भी होती है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट गिर सकता है। बेड साइड रेल्स का ऊपर ना होना, ये भी एक सबसे बड़ा कॉमन कॉज है दोस्तों, कि बेड साइड रेल्स, तो बेड के आसपास जितनी भी साइड रेल्स होती हैं वो ऊपर नहीं होती हैं, उस एक कारण से भी पेशेंट गिर सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पेशेंट को गिरने से बचा सकते हैं, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ फॉल। तो सबसे पहले तो पेशेंट अगर न्यू एडमिशन आया है तो पेशेंट का फॉल रिस्क असेसमेंट करें। एग्जांपल मॉर्स फॉल स्केल जो होता है ना, वो हम असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि हाई रिस्क पेशेंट के बेड साइड फॉल रिस्क कार्ड लगाएं, मतलब फॉल रिस्क का एक कार्ड आता है वो लगाएं, ताकि पेशेंट उस पर पढ़ पाए चीजें कि हाँ भाई ये काम मुझे नहीं करने हैं। बेड की ऊंचाई कम से कम रखें और साइड रेल्स को हमेशा अप करके रखें। फर्श को हमेशा सूखा और साफ रखें। रात को पर्याप्त लाइट रखें पेशेंट के रूम में। पेशेंट को अकेले वॉशरूम ना जाने दें, हमेशा जीडीए या नर्स की हेल्प लें। कॉल बेल यूज करना बताएं पेशेंट को। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें पेशेंट को ना पूरा रूम ओरिएंटेशन देना होता है, और कॉल बेल के बारे में स्पेसिफिक बताना होता है कि भाई हाँ ये कॉल बेल है, इनकेस अगर आपको वॉशरूम जाना है या कुछ तो जस्ट प्रेस दिस कॉल बेल। ओके, सो कॉल बेल का यूज प्रॉपरली पेशेंट को बताएं, और कोशिश करें कि हर एक शिफ्ट में आप, हर एक शिफ्ट तो नहीं कहेंगे, एटलीस्ट 24 आवर्स में आप एक बार बता दें कि मैम आपको मालूम है ना कॉल बेल के बारे में। ठीक है, पेशेंट को
डेली पेशेंट को फॉल प्रिवेंशन एजुकेशन दे सकते हैं हम 24 आवर्स में। अगर वन टाइम भी, अब जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में हम लोग गए तो वहां पे हम बता सकते हैं, मैम आपको फॉल प्रिवेंशन के बारे में मालूम है ना, ये साइड ड्रिल्स हमेशा आप करके रखनी है, मैम आपको अकेले वॉशरूम नहीं जाना है, आपको कॉल बेल प्रेस करनी है, देन जीडीए या हम आपको लेकर जाएंगे। तो ये सारे प्रिवेंशन उनको हम पहले ही बता देंगे तो पेशेंट इसमें अलर्ट रहेगा। नर्सिंग स्टाफ को फॉल प्रिवेंशन की ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। जो क्या होता है ना, टाइम पर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नर्सिंग स्टाफ को मालूम नहीं है कि फॉल प्रिवेंशन होता क्या है, पर फिर भी हर एक महीने में या हर 2 महीने में हम रिपीट करते रहेंगे ना चीजों को कि हाँ भाई ये होते हैं फॉल प्रिवेंशन एजुकेशन। तो फॉल प्रिवेंशन एजुकेशन की ट्रेनिंग भी नर्सिंग स्टाफ को दी जानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, अगर पेशेंट गिर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक नर्सिंग स्टाफ को पैनिक नहीं होना है। इन केस अगर पेशेंट आपकी शिफ्ट में गिर गया तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। नाउ हमें असेस करना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ओके। फिर हम पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करेंगे कि वाइटल साइंस पेशेंट के नॉर्मल है कि नहीं। देन हम पेशेंट को चोट के निशान देखेंगे, कहीं कोई इंजरी तो नहीं हो गई है, हेड देखेंगे, उनका बोन्स देखेंगे, नी देखेंगे, बैक देखेंगे, पूरा एक बार असेस करेंगे पूरे पेशेंट की बॉडी को कि कहीं उसको कोई चोट तो नहीं लग गई है। और इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द ड्यूटी डॉक्टर, जो भी ड्यूटी डॉक्टर होंगे हम उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, फटाफट से उनको इन्फॉर्म करना है। पेशेंट फॉल इंसिडेंट रिपोर्ट रेडी करके रखनी है आपको, जैसे कि टाइम, प्लेस, सिचुएशन, ठीक है, और विटनेस कौन था उस वक्त। हो सकता है कभी कभी जैसे जीडीए लेकर जा रहा है या फिर अटेंडेंट होते हैं साथ में, तो वो हम विटनेस का काम करेंगे, अटेंडेंट्स, ठीक है। पेशेंट्स के अटेंडेंट को बताएं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम पेशेंट के अटेंडेंट को बताना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मेंटेन डॉक्यूमेंट प्रॉपरली लाइक नर्सिंग नोट्स और डॉक्टर नोट्स। जैसा कि आपको मैंने एक बात बताई थी कि भाई बहुत ज्यादा एक कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है कभी कभी, तो फॉल रिस्क को जो फॉल प्रिवेंशन है ना, फॉल एजुकेशन, इसको आप लोग ऐसे ही मत समझ लेना। सो अपने नर्सिंग नोट्स और डॉक्टर्स नोट्स प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्त। सो अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पेशेंट फॉल केवल एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक लीगल मैटर भी बन सकता है। अगर स्टाफ की लापरवाही से पेशेंट को नुकसान हुआ है तो हॉस्पिटल एंड नर्सिंग स्टाफ पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए हॉस्पिटल स्टाफ को पेशेंट सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो दोस्तों, पेशेंट का गिरना एक आम लेकिन खतरनाक घटना है, जिसको कि सही टाइम से ट्रेनिंग देने से, सही अलर्टनेस से रोका जा सकता है, एटलीस्ट प्रिवेंट किया जा सकता है। हॉस्पिटल स्टाफ की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पेशेंट को सेफ रखा जाए, क्योंकि जो पेशेंट है हॉस्पिटल के अंडर में आता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को। भगवान न करे कभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन ये वीडियो नॉट फॉर ओनली हेल्थ वर्कर्स, ये वीडियो नॉर्मली सभी पीपल के लिए है। सब लोग देख सकते हैं इस वीडियो को और सब लोग इस वीडियो से समझ सकते हैं कि हाँ, अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो हमें अलर्ट रहना है, ठीक है। तो वीडियो सभी में आप शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, क्योंकि पुराने लोगों ने तो ऑलरेडी कर रखा होगा, लेकिन नए लोग हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना। और हाँ, कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट फॉल को कैसे मैनेज किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।